हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हरदा डिग्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सरिता शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हरदा डिग्री कॉलेज। आज से मैं आपकी योगा की क्लासेस लूँगी, जो कि सभी फर्स्ट ईयर वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आईएफसी में आपको एक सब्जेक्ट योगा है, जो कि हम आज से पढ़ेंगे। योगा में आप लोगों को 3 यूनिट है और तीनों यूनिट में आपको जो सिलेबस है वो हम धीरे धीरे करके एक वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। अब 3 यूनिट में जो पहली यूनिट है आपको वो योग अभ्यास है। योग अभ्यास मतलब कि योगा प्रैक्टिस, योग के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे करते हैं और क्या सावधानियां रखनी चाहिए, योग के उद्देश्य क्या है, योग की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सभी सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे। इसके बाद सेकेंड यूनिट में है आपको प्राणायाम, जिसमें प्राणायाम की विधि या प्राणायाम कैसे किया जाता है, अलग अलग तरीके के प्राणायाम के क्या नियम है, मुद्रा क्या होती है, बंध क्या होते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। फिर थर्ड यूनिट है आपको मेडिटेशन प्रैक्टिस। तो मेडिटेशन कैसे किया जाता है और मेडिटेशन करने के लाभ क्या होते हैं, मेडिटेशन से क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं और मेडिटेशन कब करना चाहिए, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे और इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम पढ़ाई करेंगे, जिसमें आपको 3 यूनिट में हम इन सभी चीज़ों को देखेंगे और सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो आपको योगा में 3 यूनिट है और तीनों यूनिट आपको पढ़ना है। तो आज से हम फर्स्ट यूनिट के जो टॉपिक है वो बताएंगे आपको। तो शुरू करते हैं हम। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है योग अभ्यास। योग अभ्यास मतलब योग प्रैक्टिस, योग कैसे करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में आपको है योग एंड योगिक एक्सरसाइज, मतलब योग और योग की प्रैक्टिस। तो योग एक्सरसाइज क्या है, सबसे पहले आपको जो फर्स्ट टॉपिक है वो आएगा द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ योगा, मतलब योग का अर्थ और उद्देश्य क्या है। दूसरा टॉपिक है आपका द ऑरिजिन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा, योग की उत्पत्ति और विकास के बारे में समझाइए। इसके बाद है द जनरल रूल ऑफ योगा प्रैक्टिस, योग प्रैक्टिस के जनरल रूल मतलब सामान्य नियम क्या है योग करने के, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है द मीनिंग ऑफ योगा। मीनिंग क्या होता है, योग का अर्थ क्या होता है। अब योग के बारे में ये कहा गया है कि जो योग शब्द की उत्पत्ति है वो संस्कृत के युज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। अब किससे जोड़ना, किससे मिलाना, आत्मा को परमात्मा से, मतलब मानव आत्मा को परमात्मा से जो मिलन होता है, जो प्रैक्टिस के द्वारा मानव आत्मा के परमात्मा से जो मिलन होता है या जोड़ना होता है, उसे बोलते हैं योग। तो ये किसके द्वारा संभव है, योग के द्वारा, क्योंकि योग में अभ्यास होता है, मेडिटेशन होता है और योग करने से जो ध्यान है वो एकाग्र होता है। तो इस तरह से हम आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं। तो योग का अर्थ क्या हुआ, जोड़ना या मिलाना, जो कि संस्कृत के युज धातु से लिया गया है और युज का अर्थ होता है जोड़ या मिलाना। इसके बाद है पर्पस ऑफ योगा। योगा क्यों किया जाता है, योग अगर प्राचीन समय की बात की जाए तो प्राचीन समय में योग इसलिए किया जाता था, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं या विद्वान हैं वो योग इसलिए करते थे कि ताकि योग के द्वारा वो एक समाधि को प्राप्त करे। समाधि मतलब होता है कि एकाग्रता या ऐसे स्तर पर पहुंच जाना जिससे ईश्वर और आत्मा, मानव की आत्मा ईश्वर से मिल जाए, परमात्मा से मिल जाए और परमात्मा के वो सभी रूपों को देख सके। प्राचीन समय में ये था। अगर हम आधुनिक समय की बात करें तो आधुनिक समय में योग का उद्देश्य क्या है, एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना या ऐसे जो कि एक दिव्य आत्मा हो। और उसके बाद दूसरा उद्देश्य क्या है, दूसरा उद्देश्य शरीर को स्वस्थ बनाना, निरोगी बनाना। तो ये योग करने के उद्देश्य है। योग करने का प्रमुख उद्देश्य अगर आज के समय में देखा जाए तो क्या है, एक स्वस्थ शरीर का निर्माण करना। इसके बाद हम देखेंगे द ऑरिजिन, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ योगा, योग की उत्पत्ति कैसे हुई और योग का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो आगे हम इसके बारे में बात करेंगे।